इन्होंने कुछ प्रश्न पूछा है। प्रश्न पहले तो अंग्रेजी में है, फिर बाद में देख पढ़ देता हूं मैं। एवरी डे newer techniques are being introduced. There seems to be no end to learning. One cannot escape the feeling of getting left behind at one point or the another. The question is when to draw a line, when to call it a day, when to say thus far and no further. एक तो ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न, एक संत हुए हमारे ही अपने जमाने में, स्वामी शरणानंद जी महाराज, महानतम संतों में से एक आधुनिक काल के। तो उसके बारे में, उनके बारे में प्रश्न है, शरणानंद जी महाराज की इस लेख में कही हुई बात को जीवन में कैसे उतारें। तो इसको बाद में देख लेंगे। तो पहली जो बात है ये, एवरी डे न्यूअर टेक्निक्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, देयर सीम्स टू बी नो एंड टू लर्निंग। वन कैन नॉट एस्केप द फीलिंग ऑफ गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड एट वन पॉइंट और द अनदर। द क्वेश्चन इज व्हेन टू ड्रा ए लाइन, when to call it a day, when to say thus far and no further. देखो उत्तर इसका ये है कि दृष्टि अपनी आंतरिक शांति और आनंद पर रखो। अपनी आंतरिक शांति और आनंद में जहां तक कमी ना पड़े वहां तक सीखते चले जाओ, और जब उसमें खलल दिखाई देने लगे तो जयराम जी कर लो, सीख। इतना ही बतेरा, क्योंकि जैसा लिखा है तुमने, बात ठीक है, कोई एंड ही नहीं है। खासतौर से जो प्रोफेशनल लर्निंग्स हैं, टेक्निकल चीजें आजकल की हैं हर प्रोफेशन में, रोज 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 नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, एक दो समस्या और भी हैं, खासतौर से प्रोफेशन में, जैसा आप लोगों का प्रोफेशन है हाईली स्किल्ड और ह्यूमैनिटी से कंसर्न, मेडिसिन का। एक समस्या ये और हो गई है कि ये धूत इंटरनेशनल कंपनियां इतनी महाधूत हैं कि कोई नई वही नहीं आती, नई बात निकाल दें बीच में ताकि नया प्रोडक्ट बिके। एक मतलब कोई खास बात नहीं। कई दफे तो प्रोग्रेस होती है, नई चीज आती है, कई दफे नया प्रोडक्ट निकाल करके और पैसे कमावें उसके लिए भी कर देती हैं, ये खूब करती हैं। अच्छा, स्पॉन्सर करती हैं, फिर डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस में जाना, विदेशों में ठहरना, होटल में करना होना। कॉन्फ्रेंसिस में ज्यादातर क्या होता है वो सब तुम लोगों को मालूम है। काहे की कॉन्फ्रेंसिस है। अच्छा, मेरा उत्तर ये है, मुख्य चीज अपने अंदर की शांति और आनंद है। शांति और आनंद में तो पड़ गया विघ्न, मतलब एक तरह से नई नई चीज सीखने में बोराएगी, पूरी तरह बोराएगी। अच्छा, फजता होने लगा सीखते सीखते, नींद आनी बंद हो गई। सीख भी ली, फिर ये है कि फलाना एक और ये सीख ही आया वो। अच्छा, जब तुम्हें नींद बंद हो गई, तुम्हारा डाइजेशन खराब हो गया, घुटने तुम्हारे चलने बंद हो गए, तुम सीख के करोगे क्या? नहीं, क्या करोगे ना सीख करके? इन लक्षणों से तो शमशान घाट जाने की जल्दी हो जाएगा ऐसे करते करते, और वो सीखा हुआ कुछ काम नहीं आने का देला भर भी। तो ऐसा है, अपनी परिस्थितियों में, अपनी परिस्थिति, अपना स्वास्थ्य, अपनी सुविधाएं देखते हुए आंतरिक आनंद और शांति में विघ्न ना होते हुए जितना, क्योंकि एंड कोई नहीं है, कहीं एंड नहीं आने का, समझे ना। अच्छा, इसलिए मुख्य बात
जीवन में आनंद और प्रसन्नता और शांति है। भागम भागम कुछ रखा है, नतीजा निकलेगा। जैसा तुमने खुद लिखा है इसमें, भागम भाग का कोई एंड हो तो वहां तक भाग ले। ये भी तो बड़ी भारी मुसीबत है, बहुत बड़ी से बड़ी। अच्छा भाई ये बात तय हो जाए भाई वहां तक हम वहां मामला खत्म है, वहां पहुंच के ये दिखाई देगी तो और बहुत तो ये बड़ा। वैसे तो हर एक युग में अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, पर इस युग की विशेष बातें हैं जिनमें एक बात ये भी है कि एक ऐसा सर्किल भी है इंटेलेक्चुअल्स का, जिस सर्किल में जो ज्यादा आधा पागल सा दिखाई दे वो ऊंचा माना जा। मैं देखे है, क्योंकि मैं भी एकेडमिक उसमें रहा हूं। जो कुछ ऐसा असंतुलित सा टेढ़ा बेढ़ा सा दिखाई दे तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल है। ज्यादा है, कमीज आगे से दे रखी हो, पीछे से निकल रही हो, ऐसा यूं चले, अच्छा बाल बाल बढ़ रहे हो, दाढ़ी ऐसी बनी बनी नहीं बनी, इंटेलेक्चुअल। अच्छा भाई मतलब ऐसा पागलपन छाया हुआ है उसमें। खास तौर से ज्यादा दुर्गति ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स की बहुत है। हाँ, सो कॉल्ड इसलिए काय का इंटेलेक्चुअल है, शांत तो है नहीं, शांति है नहीं, चैन है नहीं है। अच्छा भाषण दे आवे जाकर के, जहां मौका लगे वहीं प्रवचन दे आवे कि पति पत्नी के संबंध बढ़िया होने चाहिए और ऐसे होना चाहिए, पता चला बाद में डाइवोर्स कर बैठा, पहले डाइवोर्स खुद कर बैठा, वहां भाषण दे रहा। ऐसे ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जिसके जीवन में शांति आनंद प्रसन्नता नहीं है, धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, तो इसलिए उत्तर ये है, सहज भाव से जितना सीखा जाए उतना सीखो, ठीक है ना। अच्छा, और फिर कोई ये बात को ये कहने को तुमने तो ये भी नहीं सीखा, कहने भैया तू सीख हम तो इतने से ही बस ठीक है, जितने से हमारा काम चल रहा है चल जाएगा, शांति से आनंद से सोए, अपना सुबह उठे, घूमे फिरे, बाकी ज्यादा तो कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ो दें, जो कहे नहीं एक्सपर्ट है। जीवन की व्यवस्था मत भंग करो, अपने अंदर की शांति, चैन मुख्य चीज भाई, आखिर में तो चैन ही है, अंत कहाँ कहा किस बात का है, ठीक है। हाँ, तो ये बात होगी। बहुत कई देखे मैंने इस तरह के, बहुत लोग देखे जो बड़े उस तरह के माने, जितना मोटा चश्मा उतना इंटेलेक्चुअल, ठीक है, कमाल है भाई। ठीक है, एज में उस तरह से कुछ हेरिडिटी से भी लग जाता है, लेकिन जितना मोटा उतना ज्यादा, उनके जेस्चर्स भी ऐसे, जहाँ हिम्मत को रखेंगे देखने लगे बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। जी बहुत गहरे विचार में डूबे रहे, अरे जैन में जा, खाए का विचारक है। भगवान बचावे ऐसे विचार को, दूर रखे, ठीक है। तो चलो ये बात होगी, बस अपना आनंद, अरे आनंद से जीवन जियो। हाँ, भगवान ने कोई हायतोबा के लिए मरने के लिए जीवन दिया है? मनुष्य जीवन मिलने के बाद देखो, जो संतों ने बात की है, मैं तो वही कह रहा हूं कि अपनी तो है नहीं, महापुरुषों की बात ही बता रहा हूं। महानतम जो पुरुष हुए अपनी संस्कृति में, महापुरुष हुए, उन्होंने ये बात कही है अनेकों ने, जिनमें ये भी महापुरुष हैं, स्वामी रामसार जी महाराज, उनके साथ हमारा संपर्क आया, सुनान जी ने भी कही है, और मानव जीवन मिलने के पश्चात और एक अवस्था विशेष के बाद, एक छोटी अवस्था तक तो भाई निर्भरता रहती है पेरेंट्स पर, दूसरी बातों में, उसके बाद में दुखी होना मूर्खता का लक्षण है, दुखी रहना। मानव गाय दुखी नहीं, भैंस दुखी नहीं, बंदर दुखी नहीं, कुत्ते दुखी नहीं, अच्छा तोते दुखी नहीं, कोई दुखी नहीं, आदमी
मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी की बात है ये। अरे भाई तू उनसे विकसित ज्यादा है ना, कुत्तों से, गायों से, गधों से, इन सब ज्यादा विकसित है। वे तो दुखी नहीं, तू दुखी है। है? तो तेरा विकास किस बात का है भाई? तू किस बात का विकसित है? अरे तू दुखी ना हो तब तो विकसित माना जाए। तो दुखी होना का है? दुखी होने का एकमात्र कारण अज्ञान है, अज्ञान है, अज्ञान के कारण है। दुख और सुख की परिस्थितियां तो हर एक के सामने आएंगी, आती हैं, उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सबके सामने आती हैं। क्यों? वो परिस्थितियां प्रारब्ध का हिस्सा है, आएंगी। लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर यह मालूम भी हो जाएगा ये अनुकूल परिस्थिति है और ये प्रतिकूल है, सबको मालूम हो जाता है। लेकिन अनुकूल परिस्थिति में हर्षित होना और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होना, ये दोनों अज्ञान के कारण है। दोनों प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठना नहीं सीखा, और ऊपर उठना सीखने का नाम ही अध्यात्म का मार्ग है। सुखी परिस्थिति अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, एक सा बने रहना, यही है सारे अध्यात्म का निचोड़, यही है समत्व, समता। समत्वम योग उच्चते, समता ही योग कहलाता है। अच्छा, तो वह ज्ञान के कारण है। महापुरुषों ने बड़े सीधे तरीके से बात बताई। अरे परिस्थिति जैसी आई है वो बदल जाएगी, कैसी भी आई हो, लेकिन तेरी दृष्टि परिस्थिति में रहती है, इसलिए दुखी होता है। परिस्थिति आंदोलित करती है मन को, और तू ये बात भूल गया कि तू परिस्थिति भी देखता है और मन को भी देखता है। तो ये जो देखने वाला तत्व है ये तो एक सा ही रहता है हमेशा। जैसे ही तू इस देखने वाले तत्व को, जो कि तेरा शुद्ध स्वरूप है, आत्म तत्व है, परमात्मा इसी को कहते हैं, जान को, जान माने परमात्मा, जैसे ही तू इसको परिस्थिति के साथ एक कर देता है, मन के साथ एक कर देता है, तैसे ही तू दुखी सुखी होने लगता है। जबकि तू दोनों का दृष्टा है, दृष्टा बना रहे, दृश्य बदलते रहेंगे, बदला करे, इतनी सी बात को ले, बस यही है सारा अध्यात्म। ये परिस्थिति आई चली गई, वो परिस्थिति आई चली गई है, तो इसका यही है सारे साधना का परिणाम आखिर में। और कुछ क्षण भी नहीं लगता, लेकिन जैसे ही परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति बदले, फिर हर्षित होना भी, वो दुख, वो भी ज्ञान है। किस बात का हर्षित होना? किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी घटना से सुखी दुखी होने के अर्थ हैं प्रकृति के गुलाम होना, दूसरे के गुलाम है। दूसरा ऐसा हो गया, हम सुखी हो गए, वो हो गया दुखी हो गए, जबकि सदा रहने वाला शांति और आनंद हमारा स्वरूप है। हम जो के त्यों बिल्कुल शांत, आनंदित, प्रसन्न, ये होना। श्रीमद् भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। जितना बने बार 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 उसका अध्ययन, मनन, चिंतन, जिसकी भी कमेंट्री अच्छी लगे, हाँ, भगवान से प्रार्थना, वो मुझे कल्याण करे, आपकी वाणी है, मुझे इसका रहस्य प्रकट हो जाए। जैसा मैंने कई बार बताया, ये जिस प्रकार के शास्त्र हैं, जैसे भगवत गीता, ये कभी समाप्त नहीं होते। ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने गीता पढ़ ली। पढ़ने से थोड़ा होता है, कोई कोर्स बुक थोड़ा ही है। जितनी बार, कुछ समय के बाद फिर वही श्लोक, उसका वही अर्थ, किसी भी संत की वही कमेंट्री, नए अर्थ अंदर खुलेंगे, उसी के अर्थ नए खुलेंगे, ऐसे धीरे धीरे। तो ऐसे भगवान ने समराइज कर दिया सारे उपनिषद, वेद, सारी बात मानव कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत गीता में। सीधी बात, 13वें अध्याय में जो क्षेत्रज्ञ है,
उसको जिसकी समझ में आ गया, भगवान ने कहा कि इसको ज्ञान कहते हैं। एक तो है एक क्षेत्र शरीर, और एक इसको है जानने वाला। ये जो शरीर है क्षेत्र, इसको कहते हैं प्रकृति, और जानने वाले का नाम पुरुष या चैतन्य या आत्मा, परमात्मा। अच्छा, तो यहीं पर दोनों मौजूद हैं इस अस्तित्व में। तो जानने वाला जो जानने में आता है उससे सदा ऊपर होता है, विशेष होता है। जैसे ही जानने वाले ने अपने को जो जानने में आता है क्षेत्र, उसके साथ एक कर दिया, तैसे ही अपना दर्जा घटा लिया, नीचे गिर गया। था ऊंचे स्थान पर, था वो स्वयं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र में आ मिला। तो ऐसा मत करो भाई, बस। तो बस ये जितना स्थायी अनेक प्रकार से समझाया है महापुरुषों ने, उसमें समय शक्ति लगाओ बाद में। जैसा महाराज ने कहा है, आत्मज्ञान या भगवत प्राप्ति किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, कुछ करने से होगा। वो तो है, अब भी है, उधर ध्यान देना है, उधर ध्यान नहीं रहा। आज ही मैं बता रहा था इसको कभी संबंध में, उसी बात को ऐसे भी समझाया है। 3 स्थितियां हैं, एक ही बात को अनेक प्रकार समझाया। जैसे 3 स्थितियां हैं, करना, होना और है। 3 स्थिति है, सभी करने में लगे हुए हैं, करने में। ये करो, वो करो, वो करो। क्यों करो भाई? आनंद सुखी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उसका परिणाम करना। सभी लगे हुए। किन किन कामों में लगे हुए हैं? गीता में सारा विज्ञान है। किन किन कामों में लगे हुए हैं? अपने अपने स्वभाव के अनुसार। तामसिक प्रधान व्यक्ति तामसिक वृत्तियों में लगा हुआ है ज्यादा, राजसिक प्रधान राजसिक कार्यों में ज्यादा लगा हुआ है, सात्विक प्रधान सात्विक में लगा हुआ है। 14वें अध्याय में सब डिटेल में दे रखा है। अच्छा, मैंने ये किया, वो किया या ये नहीं किया। समय पर जाकर के फिर एक स्थिति आती है जब ये बात प्रकट होती है कि ये करना कौन करना। इकली प्रकृति में भी क्रिया नहीं है, जड़ है वो तो, और चेतन में है ही नहीं, वो तो प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। फिर चेतन ने जो अपना आइडेंटिफिकेशन कर लिया जड़ के साथ में, अपने को मान लिया चेतन तत्व ने, अर्थात अहंकार। अहंकार क्या है? अपने को शरीर मानना। शरीर 3 है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में मुख्य रूप से जो है ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण की 4 चीजें, बुद्धि, चित्त बुद्धि और अहंकार आदि। अच्छा, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे खैर वो मान लिया तो वो अहंकार हो गया। तो कर्करा कुशनीरे क्रियाएं हो रही हैं, कहां कैसे हो रही हैं? अपने अपने स्वभाव के अनुसार। तामसिक व्यक्ति से तामसिक, राजसिक से राजसिक, ऐसे हो रही हैं। अच्छा, प्रकृति में हो रही हैं क्रियाएं। उनका जानने वाला जो है सब क्रियाओं का, जिसमें जिसके ऊपर सारी क्रियाएं आश्रित हैं, प्रकाशित हैं, जिससे उसमें तो कुछ हो नहीं रहा। तो फिर कभी समय पर इस पर ध्यान जाता है कि जब प्रकृति हर समय बदलती है, परिवर्तन ही है उसमें, तो हो भी क्या रहा है? और जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। प्रारब्ध क्या है? पहले किए हुए कर्मों का परिणाम, अपनों का ही तो घटित हो रहा है। तो जो हर समय परिवर्तित हो रहा है, हर समय, उसका तो उसमें कुछ अस्तित्व भी नहीं है, उसका है ही क्या? तो फिर कोई एक तत्व है जो सब जगह है, वो है चैतन्य, परमात्मा देव है। ऐसे धीरे 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 परिवर्तन से हट करके स्वयं में
स्थिति विराजमान हो जाती है स्वयं की, जो स्वयं की है ही, स्वयं में स्वयं सदा से ही है। अपने आप में अपना आपा अपना राम बन के बैठा है, उस तरफ अपना ध्यान जाना है। खैर, ऐसे होकर के ये सब संकट मिट जाता है। तो ये जो दूसरी बात है, सनातन जी महाराज की इस लेख में कही हुई बात को जीवन में कैसे उतारें। महाराज ने कहा है, प्रिय साधकों, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन तो अवश्य करना चाहिए, किंतु उसमें रस नहीं लेना चाहिए। कारण, उसमें रस लेने से करने का अंत नहीं होता, और करने का अंत हुए बिना विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, अगर ये प्रश्न किया जाए कि आत्मज्ञान या भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो उसका उत्तर ये है, आसक्ति, अटैचमेंट। अटैचमेंट है बाधा। अटैचमेंट व्यक्तियों के प्रति हो, पदार्थों के प्रति हो, और चाहे कर्मों के प्रति हो, क्रियाओं के प्रति हो, अटैचमेंट। क्योंकि जो चैतन्य देव है, हमारा स्वरूप स्वयं जिसे कहते हैं आत्मा, उसमें अटैचमेंट नहीं है। प्रेम जरूर है, और प्रेम अटैचमेंट अलग अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक चीज सब चाहें, चैन मिल जाए मुझे। चैन को विश्राम कहते हैं। अच्छा, विश्राम के अर्थ ये नहीं है कि काम न करें, विश्राम के अर्थ अकर्मण्यता नहीं है। विश्राम के अंदर की शांति, चैन। अब जब तक मन में ये बात लगी रहेगी, ये करूं फिर वो करूं फिर वो करूं फिर वो करूं, काफी कुछ ये तुम्हारा अंग्रेजी में लिखा हुआ, ये एक से प्रश्न है दोनों। अच्छा, जब तक ये बात लगे तब तक चैन कैसे मिलेगी? चैन नहीं मिलेगी। और कर्म कभी छोड़ना नहीं है। हाँ, तो कर्म तो किया जाए और बेचैनी रहे नहीं। तो इसका उपाय एक ही है कि कर्म फल की परवाह न की जाए, और अपने लिए नहीं बल्कि सेवा रूप में जहां भी जो भी क्षेत्र मिला हुआ है। अच्छा, ये समझ में आ जाए। और ये अपने लिए करना और प्रेरित होकर के, ये भी अज्ञान है। अरे भाई, तुम्हारी कामना से संबंधित थोड़ा ही है किसी कर्म का परिणाम। तुम जो चाहो उसका नतीजा वो निकलेगा, ऐसा है थोड़ा ही। कहां निकलता है? नहीं निकलता। नहीं, तुम तो चाहते हो क्या क्या है। इसलिए चाह जो है ये बंधन है, ये दुख है। तो आसक्ति के बिना कर्म, विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, करना तो करने का अंत करने के लिए ही किया जाता है। सदा करते ही रहना यह तो कोई सिद्धांत नहीं है, और न यह किसी को भाता ही है। ये करने का राग पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है। भगवान ने गीता में राजसिक व्यक्तियों की चिन्ह बताते हुए कहा है, प्रवृत्ति और कर्म राजसिकता में ज्यादा होता है। अच्छा, ऐसी स्थिति आ जाती है करने की, राग करने की आदत, कि कई लोग शांति से नहीं बैठ सकते। काम कुछ नहीं रहा, फिर काम निमट गया, चैन से नहीं बैठ सकते। कुछ नहीं रहा, बिना मतलब के रेडियो खोल बैठा, ठीक ठाक खोल, और फिर उसे जोड़ने लगा। भाई तू चैन से बैठ जा। नहीं, चैन से नहीं बैठ सकता। कुछ ना कुछ धंधा चाहिए, कुछ ना कुछ आदत पड़ेगी, लगेगी। ये तो आदमी फिर ऐसे ही रहेगा, परेशानी में रहेगा, कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा, करने में रस लेने से करने के राग की निवृत्ति नहीं होती, और चाह युक्त करने से नए राग की उत्पत्ति होती रहती है। राग के रहते किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, यह पक्का सिद्धांत है।
जब तक राग है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, तब तक कल्याण नहीं। करना तो लोक हितार्थ होना चाहिए, सेवा के लिए, निज सुख के लिए करना तो भोग है। ये जो निज सुख के लिए करना भोग आदि की बात है, इसमें एक बात जानने की ये है, सार रूप में ये कहते हैं महापुरुष, अपने लिए करना। अपने का क्या अर्थ है? अपने का अर्थ है आत्मा के, आत्मा के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अपना माने शरीर, शरीर के लिए तो करना पड़ेगा। शरीर बिना किए, बिना नहलाए, बिना पहुंचे, बिना इसको खाना दिए कैसे का चलेगा ये? तो वो शरीर के लिए करना होगा, तुम्हारे अपने लिए करना कहां होगा? अपना माने और आत्मा परिपूर्ण है। जैसे ही शरीर से अपने को एक मान लिया फंस के, तो ये प्रश्न कई दफे कहीं किसी ने पूछा कि अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, जिंदा कैसे रहेंगे? अरे भाई, तू अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है उससे, शरीर से, इसलिए धोखे में पड़ा हुआ है। शरीर के लिए कर, शरीर के लिए क्यों ना करे? ठीक है ना, शरीर भिन्न, तू भिन्न है। हाँ? लेकिन फिर वो स्थिति भी आ जानी चाहिए, क्या कि शरीर जाता हो तो चला जा, जब तक है तब तक उसकी देखभाल करो, और मरने का डर निकल जाएगा। करना तो लोक हितार्थ होना चाहिए, निज सुख के लिए करना तो भोग है। पर हित के भाव से करने से राग की निवृत्ति और करने का अंत हो जाता है। इसलिए जो हम कर सकते हैं उसको सही ढंग से कर दें, बाकी न रखें, और जो नहीं कर सकते उसको भुला दें, अर्थात उसके करने की न सोचें। वही बात जो मैंने पहले उत्तर दिया, भाई जितना सीख सको सीख लो, हाँ? उसमें ज्यादा परेशानी में क्यों पड़ते हो? बड़े से बड़ा उदाहरण मानव इतिहास में भगवान कृष्ण का ही लगता है, स्वयं के जीवन का। करने की पराकाष्ठा है, रात दिन करते ही करते रहते हैं, सुबह से शाम तक, लेकिन रात दिन हंसते रहे, प्रसन्न चित्त होकर के, कभी ये कहा, कभी वो कहा, कभी वो। दोनों बात हम करना शेष रहने के कारण ही जीने की आशा होती है, और जीने की आशा के रहते मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। नहीं तो यह जीव तो अमर है, प्रभु का अंशी है, इसकी मृत्यु कैसी? परंतु जीने की आशा रहने के कारण मरने से भय लगता है। ये जो मृत्यु का भय है, इसको तो निकाल ही देना चाहिए इस मनुष्य जन्म मिलने के बाद। और जैसे जैसे ये बात समझ में आ जाएगी कि जो हमारा शुद्ध स्वरूप है आत्मा, वो जब पैदा नहीं हुआ तो मरता भी नहीं, तो इसलिए मृत्यु का भय किस बात का? और शरीर तो मर ही रहा है, शरीर तो हर समय मर रहा है, जा रहा है हर समय। कई बार मैंने बताया कि जो वो माने ना, वो इस तरह से भाई, या हमारा मृत्यु का टाइम आएगा, अरे भविष्य में क्या आएगा? मर रहे हो इस समय भी शरीर के तल पर। 6 बजे शुरू किया सब बातचीत हमने, अब 7 बजने में 10 मिनट है, तो पौना घंटा मर गए ना सब। समझे ना, इसमें शक क्या है? पौना घंटा ये वापस थोड़ा आना नहीं, ठीक है नहीं? और जो हम हैं वास्तव में, उसके मरने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ। वो तो कल परसों जो मैंने बात कही थी, अपने आप इस मार्ग पर चलते चलते वो बात आ जाएगी अंदर। क्या? क्योंकि संत ने कहा है, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाए। अविनाशी का बाल का मरे ना मारा जाए। जब हम अविनाशी के बालक हैं, भगवान के अंश हैं, जीव परमात्मा का अंश है, तो मरते का है। तो ये बात है। अब शरीर के तल पर तो हर व्यक्ति मर रहे हैं, और बेवकूफी की भी बात है शरीर के तल पर ज्यादा ये सोचना। अरे भाई, जब जैसा होगा वैसा हो जाएगा प्रारब्ध के अनुसार। बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स आजकल मेडिकल साइंस में इसमें रात दिन खोज में लग रहे हैं कि कैसे नहीं ये बुढ़ापा ना आवे। करते रहो, नतीजा तो कुछ निकलना नहीं। रिसर्च करता करता तू भी मर जाएगा। समझे नहीं? हाँ, संभावना इस बात की, दुखी होकर मरेगा इस बात की रिसर्च में। समझे नहीं? हाँ, अच्छा, इस रिसर्च को छोड़कर कहीं यहाँ आ जाता तो तेरा कुछ काम ठीक बैठ पर इतना तेरा सौभाग्य नहीं।
ऐसी तो किस्मत नहीं लाया। तुम मरा रहे उसी में, लगा करके चश्मे करता रहे, जो तेरी मर्जी है। जब तक जीने की आशा है तब तक मरने का भय नहीं मिट सकता, और करने लायक बाकी बना रहने से जीने की आशा नहीं मिटती। वही तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा है। करने लायक बाकी, करने लायक तो बना ही जाएगा उस अंदाजे से। जो व्यक्ति करने योग्य काम को सही ढंग से पूरा कर देता है वह फिर जीने की आशा किस लिए रखेगा? भाई पूरा काम कर दिया, बात खत्म हुई। अब पूरा काम यही है, स्वयं को जानना। आखिर में करने लायक को सही ढंग से पूरा करते ही जीने की आशा और मरने का भय मिट जाता है। ये दोनों इसलिए मिट जाते हैं, जीने की आशा और मरने का भय, के अंदर ये बात प्रकट हो जाती है कि शरीर तो हर वक्त जा रहा है, और मैं जो शरीर को जानने वाला हूं, जान स्वरूप परमात्मा देव का अंश जीवात्मा, वो तो मरने का प्रश्न ही नहीं। जब वो पैदा ही नहीं हुआ वो तो सदा से है। यही सही ढंग से करने की पहचान है। जीने की आशा और मरने का भय मिट जाना ही मुक्ति है। हाँ, बिल्कुल पक्की मुक्ति है। इसलिए करने लायक को सही ढंग से पूरा करके करने का अंत कर देना चाहिए, और सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके चाह रहित हो जाना चाहिए। बस मनुष्य के जीवन में करना और पाना ही श्रम है, अतएव इसका अंत होने पर ही सच्चा विश्राम है। चाह मात्र से और तो कुछ होता नहीं, हाँ बंधन अवश्य हो जाता है। चाह तो एकमात्र भगवान की ही होनी चाहिए, करने पाने की नहीं। जिसके हृदय में भगवान को पाने की सच्ची लालसा उत्पन्न हो गई, समझो उसके सब साधन हो गए। इसलिए भगवत प्राप्ति की लालसा रखो, यही सबका सार है। ओम आनंद। कितनी बढ़िया बात कही। अब ये सवाल है कि ये ऐसे जीवन में कैसे आवे हैं? इस लेख में कही हुई बात को जीवन में कैसे उतारें, तो इसकी चल रही हैं स्टेजेस। पहली स्टेज तो यही है जो चर्चा हो रही है सत्संग में। जैसा सभी महापुरुषों ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई। लेकिन वही राम कृपा बिन मिले न सोही। सत्संग बिना राम कृपा के मिलता नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल। और राम कृपा जब तक न हो, जब तक वो स्तर नहीं आता, सत्संग होता रहता है पड़ोस में, बिल्कुल, और बिल्कुल पड़ोस वाले को मतलब नहीं, ध्यान नहीं आता, बिल्कुल। कभी चला भी जाए तो उसके दिमाग में ये विचार आते हैं कि ये बेवकूफ मिल रहे हैं, मूर्ख। हाँ, समझे नहीं, इनकी समझ में अभी बात आई नहीं जिंदगी की। अपना टाइम कम है, या 1-1.5 घंटा आने या बैठे रहने, नतिया कुछ है नहीं। अच्छा 10-10 साल 8-8 साल हो गए आते, अपने को 30 मार का माने। तो राम कृपा से ही ये बात समझ में आ रही। अच्छा, तो पहली स्टेज तो ये है। और दूसरी स्टेज इसके बाद ये है कि सत्संग हो या स्वाध्याय हो, जो भी हो, जो कुछ भी समझ में आ जाए, उसको जीवन में घटाने का, उस पर दृष्टि रखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, थोड़ा ही लेकर के वो उतना काम उससे बन जाएगा। ज्यादा जानने से ज्यादा फायदा थोड़ा ही है, जानना कुछ काम से नहीं, थोड़ा ही। ऐसा आया है महाराज की पुस्तक में किसी में कि उदयपुर के महाराणा थे राजा, वो भी सत्संग अटेंड करते थे। वहां जो मेवाड़ का एरिया है उदयपुर का, देखा है, अब भी देखा है, बड़ा अंतर है। वहां के एनवायरनमेंट में भी अंतर है, अलग अलग शांति सी है उस तरह की। क्योंकि वहां क्लाइमेक्स हुई दोनों बातों की, शौर्य की भी क्लाइमेक्स हुई राणा प्रताप, और भक्ति की भी मीरा। अच्छा, तो वहां के राजा लोग भी, राजा राजघराने में भी चतुर सिंह जी महाराज योगीराज हुए। अच्छा, राजा के भाई थे वो। बाद में जब मेरा वहां जाना हुआ, मैंने सब बताया भी था। पहले ही एक सरदार जी आया करते थे, कुछ भविष्यवाणी, कुछ सच सिद्धियां थी, वो कहते थे पहले, जब मैं जाने का था ही नहीं, महाराज आप तो वहां जाओगे, राजा महाराजा आएंगे आपके पास। मैंने कहा राजा महाराजा तो अब रहे ही नहीं। कहने लगे नहीं,
हाँ तो वाकई में ये हुआ। जब मेरा वहां तो छोटी छोटी रियासतों के जो थे राजा पुराने कोई आए थे, सत्संग वत्संग होता रहा बहुत दिन, सब बताया था। तो एक राजा थे, वो सत्संग में रुचि रखते थे, मगर उनकी एक आदत थी, उस आदत का रहस्य काफी वर्षों बाद खोला जब किसी ने पूछा। सत्संग में बैठे हैं तो वो क्या करते थे कि सुनते सुनते एकदम बीच में उठ लेते और उठ करके चुपचाप चलते थे। अब राजा थे तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी भाई ये बात पूछे क्या बात है, लेकिन बड़ी अप्राकृतिक सी बात, अस्वाभाविक सी बात लगती थी। जब कई बार ऐसा देखा किसी ने, तो किसी ने हिम्मत करके कि महाराज हमें क्षमा करें, वैसे तो हम आप तो राजा हैं तो हमें कहना नहीं चाहिए, पर काफी दिन से मन में बात है। उनका नहीं, पूछो क्या बात है भाई। तो महाराज ऐसा है कि आप सत्संग में से कभी कभी एकदम उठ जाओ और उठ के तुरंत चल दो, ये बात हमें समझ में नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमने पूछ लिया, मैं बताता हूं। कहने भाई ऐसा है कि सत्संग की कोई बात जो मुझे बहुत जचे है, मैं उसे तुरंत पकड़ करके इसलिए चल दूं निकल ना जाए, ये बात मैं उसे पकड़ करके फिर ये करूं भाई ये रुकी रहे, और इससे ज्यादा मैं सुनना नहीं चाहता। जब ये रुक जाएगी तो फिर आगे ही सुन लेंगे, मैं इसलिए चल, ये बहुत बड़ी बात है। इसके मायने प्रैक्टिकली उस जीवन में वो घटाने की उसमें थे महाराज। तो खैर, तो दूसरे नंबर पे ये ठीक है ना। और एक दो बातें हैं, जैसे एक बात ये है कि जहां कहीं भी, चाहे अपने निकट हो चाहे कोई गैर आदमी, जहां कहीं भी आलोचना सुनने की को मौका मिल जाए, वहां थोड़ा शांत बने रहो और आलोचना को सुनने की आदत डालनी चाहिए अपना क्रिटिसिज्म, आलोचना, क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा काम है आलोचना सुनना, क्रोध आ गए आलोचना। लेकिन आलोचक जो है वो बड़ा कल्याण करता है, वो हमें ये बता देता है हमारी क्या कमी है, ठीक है ना। और कमी बताने वाला तो बहुत ही कम लोग होंगे, ज्यादातर तो जयराम जी की और इस तरह से झुकना, ये करना वो करना। और काफी लोग तो आजकल इस नेचर के हैं कि उनको जैसे भी तुम्हारे डिपार्टमेंट से कोई काम बनाना हो तो तुम्हारा गुणगान कि जी आप जैसा तो कोई हुआ नहीं, आसानी से आगे चलना भी हो, क्या पता है आप महान हो, आदि आदि। ये मूर्खता की बात है। अच्छा, अपने दोष दिख जा, मेरा मतलब ये है, अपनी कमी चाहे तो अपनी दृष्टि में आ जाए अपनी कमी, या किसी और के माध्यम से आ जाए। खास तौर से अपने से निकट कोई प्रेम करने वाला, थोड़ा बड़ा भी हो या निकट बड़ा ही कहेगा, जब कभी वो कोई बात कह दे तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है भाई वो कमी दिखाई दी। क्योंकि कमी कहाँ है? चैतन्य में तो कमी है नहीं, आत्मा में तो कोई कमी है नहीं, अंतःकरण में कमी है, चित्त में कमी है। चित्त जितना निर्मल हो जाएगा और निर्मल चित्त में उतना ही आत्मा का आनंद और प्रसन्नता उभर के आ जाए। तो कुछ ये बातें हैं। चलो, ये हो गया प्रश्न। अच्छा, चलो।